एवं धर्म के भाई और बहन, जीवन का क्रम अपनी गति से चलता है। तो कहा जाता उस समय में मकराधिष्ठानी के बाद मानवगणिका, मानवगणिका के बाद में कालगणिका बढ़ता चला, परंतु वर्तमान में कालगणिका बढ़ता है। भगवान जी कालगणिकी उपपादन परस्पर में आदान प्रदान, अर्थात ये उनको बनना करते, ये उनको बनना, और उन्हें पट पर दिखाया। अब आप साधना वारणा की घड़ी है, हम आपके अनुग्रह में साधना कर रहे हैं। कहा जाता है महान आत्मा होती है, महान आत्मा का महान प्रकार होती है। तो ये मगन जी स्वामी बड़े होते हुए भी गुरु कौन है? अनुग्रह है, और उनके चरण में नीचे नमस्कार करते हैं, और ये उनके पास में रहे हुए ये ऊपर नमस्कार करते हैं। ये रत्नाधिक है और ये आचार्य है। एक और दूसरे का सम्मान कहा जाता है, हम आपको सम्मान देंगे तो आप अवश्य सम्मान देंगे, और एक दूसरे का सम्मान के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। यदि तिरस्कार लेंगे हमें तिरस्कार मिलेगा। किसी का तिरस्कार न करे, सबका सम्मान करे, धीरे से बात करे, धीरे से उसे बताए, आगे इसका कहीं नाम निशान नहीं था। और कहा जाता है अक्षण की सारना वाना कालुगणी करेंगे। अब आप हमारे मालिक है, हम आपके शिष्य के रूप में है। कहा जाता आचार्य आचार्य होते हैं, तो कालुगणी समय में आचार्य के रूप में, और वहां से धीरे धीरे विचार करते हुए है सेवा में निश्चित रहते मगन अर्थात प्रतिदिन की सेवा में दिन रहते। जैसे मगरा की सेवा की, वैसे ही आलूमणि की सेवा में दिन रहते। सरस्वती को सरस्वती का चातुर्मा भाषा में किया, और भाषा से तैयार करते हुए सरदार साहब के लिए मर्यादा मकसद बनाया, और वहां कालुगणी ने अनेक प्रकार की बख्शिशें उनको दी, मंत्री मुनि को अनेक प्रकार की बख्शिशें। मगध छगन की घोड़ी, कहा जाता मगधाशानी छगनदाशानी घोड़ी। छगन जी जैसे तो जगन्नाथ जी खोजे थे दिशा करेंगे, परंतु उनकी दिशा का कारण बना, उस कार्य के साथ कहा जाता है पृथ्वी जो उनका शरीर में अंतिम समय के वहां दिखाया था, उनको कालुगणी ने कहा भाई आचार्य, कालुगणी ने कहा भाई भी चाहिए। तो कहा जाता है छगन जी की इच्छा के लिए वहां छोटा सा गांव है, और दीवार के अंदर ही है, गुरु जैसा कोई नाम है, और वे वहां के उन्हें पता लगा उधर वालों ने छगन जी को इतना नहीं दे सकता है, और उन्हें बस करके सामने में बांध दिया, अपने में बांध दिया। तब छगन जी ने कहा शरीर को तो आप बांध सकते हो, मेरे मन को बांधना तो बांधो। शरीर को बांध सकते हो, मेरे मन को आप नहीं बांध सकते हो। मेरी भावना मेरे साथ है कि मेरा तो यही रह जाएगी, मेरी भावना है, मैं अपने आप में दीक्षा की भावना है, आप आज्ञा दे या न दे, मुझे तो दीक्षा लेनी है। कहा जाता है उन्होंने अपने आप में प्रण कर लिया, जब तक आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक सर्व प्रकार के मन में ढाल दिया और त्याग कर दिया खाने पीने का। कहा जाता कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन गए, गाँव वाले में वहां घूम गया, ये परिवार वाले को आज्ञा नहीं दे रहे, न जाने क्या होगा, 10 दिन बीते, और कहा जाता है परिवार वालों ने आज्ञा दे दी, और ये छगन की झोड़ी के रूप में
जन्माष्टमी की सेवा के अंदर लग गए सगन जी मगन जी की दूरी। उस समय में मगर राजस्थान का काल चल रहा था, उस समय में उनकी दीक्षा थी। और वे अनेक स्थान में कहा जाता है और भली जीव को प्रेरणा दी। वह प्रेरणा कहा जाता है आत्मकल्याण की प्रेरणा। कोई दूसरा कल्याण करने वाला नहीं है, अपनी आत्मा का कल्याण स्वयं करता है। दूसरा तो उपदेश दे सकता है, बात को जगा सकता है, दृष्टांत देकर के बता सकता है, परंतु आत्मा का कल्याण करना स्वयं ज्ञान है। छोटे छोटे लड्डू के द्वारा, त्याग सत्याग्रह के द्वारा, सामायिक संबंध के द्वारा सत्याग्रह करता है और थोड़ा थोड़ा तत्व समझता है। चार गति चौकाई चौदेश्या, ये लोक अलोक आदि बातों को जानता है और चिंतन करता है कि हम लोक में रहते हैं। सूर्य चंद्रमा परिभ्रमण कहाँ करते हैं? जम्मू द्वीप के अंदर करते हैं, और समुद्र में करते हैं, झारखंड खंड में भी करते हैं, अटल द्वीप के अंदर वहां तक सूर्य चंद्रमा परिभ्रमण कार्य चलता है। ये बात यहाँ दिन रात के हिसाब से कहीं दिन छोटी होती है, कभी दिन छोटे, कभी रात छोटी, कभी रात छोटी तो कभी दिन छोटा। ये काल का प्रभाव है और हम भी काल के अनुसार कहते हैं भाई समय बड़ा, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है, समय के अनुसार ऋतुएं बदलती है और जहाँ ऋतु बदलती है वहाँ कहा जाता है पैदावार भी होती है, अनाज भी होता है, जो मक्का बाजरा जो जवार आदि पैदा होते हैं, कपास भी पैदा होता, परंतु समय के साथ सब परिवर्तन हो गया। वह परिवर्तन आज भी हम देखते हैं, खाने पीने के लिए किसानों की कोई कमी नहीं है। क्यों नहीं है? मजदूरी बहुत मिलती है, 4,000 रुपये, 500 रुपया, 700 रुपये मजदूर ले जाता, 800 रुपये सोचता रहता हूँ, 8 आने में काम कर रहा, 6 आने में काम कर रहा दिन भर में, 5-6 आना कहा 500 रुपये। परंतु ये जैसे सस्ती वाला था, आज महंगे बेटी बढ़ी। ये महंगाई के कारण सब और आज कहा जाता है जेब में भर करके नोट ले जाते हैं, माल थोड़ा सा लेके आते। वह जमाना था थोड़ा सा दाम ले जाके गाड़ी भर के माल लेके आते। क्यों? वह सस्ती वाला था। आज महंगाई है तो महंगाई के आधार पर हम कहते हैं भाई मोटी बसे कुछ नहीं होता। आजकल तो दाम पूरे लगते हैं, माल थोड़ा आता है, परंतु वह सस्ती वाला था और हम कहते हैं खाओ मियाँ जी खाना खाए, खाना खाए, ये बात कब से? अरे भाई ये काम था, आओ मियाँ जी चांद उठाए, हम तो उनके चांद उठाए। मियाँ जी का भाई ये है, परंतु क्या करें, शरीर से उठा नहीं जाता, देखा नहीं जाता है, परंतु करेगा तुमने काम रच लो, 2 आदमी रोज लो, 4 आदमी रोज लो। कहा जाता है छान खाई और ऊपर रखने के लिए मियाँ जी ने कहा भाई ये तो थक गया, मेरे से काम नहीं होता है। बस कोई बात, 2 आदमी और आवाज रही गया, खाने को रख दी, भोजन किया, रसोई बनाई, बुलाया, सब कुछ बुलाया, बुला करके दिखाया दिमाने के लिए। मियाँ जी को आवाज रही, मियाँ जी आप भी थोड़ा कुछ ले लो। मैंने कहा भाई क्या करूँ, मैं तो थका हुआ हूँ, परंतु भोजन करने के लिए कहा तो कहा भाई खाली चोटी करती है, प्रार्थना गाए, अर्थात खाने के समय में जो प्रार्थ चाहिए तो काम के समय में दूसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, काम पहले काम बाद में किया जाता है। तो काम करने वाला अपनी शक्ति को तोड़ करके करता है, वो शक्ति हर व्यक्ति के अंदर होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ये घटना हो ज़्यादा करती है। उस जमाने में गमा नाम का एक व्यक्ति था, गमा आजकल की
नाम अभागिरा से पुकारा जाता है। वह अगामा बड़ा शक्तिशाली था। वो दरबार के गया, दरबार में उसको कुछ ध्यान नहीं आया होगा। गरीब आदमी को कौन पूछता है? वही नहीं पूछता है। तब वह जाते समय में अगामा ने ऐसे हमने पूछा किया और कप्तान नीति की सेवा था, इसे नीचे सटा दिया। सभी करने वाले आए, इधर उधर ध्यान किया, ये हाथ में दिखाया, हमने के नीचे कैसे आ गया पता ही नहीं। हमने के नीचे कैसे आ गया, सबको निगे करवाई, कोई हाथ नहीं पड़ता। सभी करने वाले एक लगा हुआ है, इसे बोल भाई इसकी हिम्मत है, पता नहीं चला। दूसरे दिन दरबार में बात चली, दरबार को महाराज क्या करें, मोहम्मद का घाटा है, हमने के नीचे आ गया, कैसे आया हमें पता नहीं। फिर ध्यान दिया यहाँ पर कौन कौन आए, सबको वापस तो ध्यान दिया। वह ब्राह्मण था, गरीब था, परंतु हुश था, और उसने कंधे को उठाया, नीचे सरका दिया। अरे यही ये काम किया, क्या इतनी शक्ति है? मेरी शक्ति का कौन मूल्यांकन करता है? आप तो बड़े बड़े के नजर देते हो, मेरे को कौन पूछता है? महाराज ये काम तो नहीं किया, आप बोल रहे कि हमने को उठाऊं, हमने को उठाया, नीचे भगवान से सरका दिया। कहा जाता बगीचा नीचे सरकी, सबका मन धड़ा हो गया। राजा ने कहा तुम कितने शक्तिशाली होते हुए भी ये तो पता ही नहीं हमारे जीवन के अंदर इतने शक्तिशाली आदमी रहते हैं। कहा जाता है शक्ति का सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता। और राजा ने उसे खूब बख्शिश दी और उसके जीवन भर कर खाने का सराहना कर दिया। तो कहा जाता शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, शक्ति का सदुपयोग करे, आत्मा का उत्थान होता है, कल्याण होता है। उस समय ने कहा मेरे जैसा मत बनना ही है, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता बनना तो जनता का हित करे और सबके हित की बात सोचे। मैं तो सामान्य हूँ। सुभाष चंद्र बोस नेता बड़े अच्छे नेता थे, उनके अनुयायी उनका अनुसरण करना, मेरा अनुसरण कभी मत करना। क्यों? मैं तो शक्तिशाली होते हुए भी उनका आचरण करे, पढ़े लिखे विद्वान है, विद्वता का मूल्यांकन करे। यदि हम विद्वता की तरफ जाए तो वर्तमान में कहा जाता महात्मा जी, महावीर जी आदि अनेक संस्कृतियां है, शासन से हर्षाशाली अपनी आप ही विजोड़ है, परंतु ये अवस्था का टकाटा है। परंतु वो भी हमें अच्छे समझाने के लिए इनके पास आते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं और इनकी बात को हम स्वीकार करते हैं। मिशन मुनि अपने आप प्रकार की तत्व ज्ञान का अच्छा रस है। मैं तो तत्व ज्ञान का बहुत कम जानता हूँ। क्यों? मेरे काम नहीं पढ़े, तो बचपन से ही व्यस्त जीवन से ही पढ़ते और पढ़ाते। उस समय के याद किया हुआ ठोकरा आज भी याद, ऐसा नहीं मेरे को याद नहीं, मैंने भी इनके जितने ठोकरे याद किए थे शासन गुरु के सानिध्य में, इतने ठोकरे मैंने भी किए, परंतु इतने इनके जितना नहीं समझा पाता। क्यों? ये तो हर बहुत बात बोल को अच्छी तरह से समझा देंगे। मेरी बात से कोई पूछने आता तो मैं मेरे प्रकार से उत्तर ऐसा उत्तर देता हूँ कि आगे की दिमाग में खिंच जाता है। छोटी छोटी बातें हो नहीं है, पर ये छोटी छोटी बातें ही आत्मा का हित का कल्याण का काम करता है। इसलिए तत्व ज्ञान को सीख कहा जाता तीन काला भाव ज्ञान सोई नव तत्व जाना बिना पहले में दिखा कोई संसार स्वरूप से देना है और नव तत्व को जानना हो। ये बात वर्तमान उनके बाद में बैठा होने केवल ज्ञान है, तो एक ज्ञान के द्वारा जनता को बताती है अपना धर्म का, तो हम उनके आधार आए केवल ज्ञान का हमारा नहीं आचार्य उनकी विशेष रूप से कल्पना करते हैं, सर्वसाधारण प्रकार से विशेष रूप से कल्पना करते हैं, पर स्थान स्थान का बड़ा महत्व है। अपने स्थान पर उनका मूल्य आपका जाता है।
धरती ये गड़ा है, इस पर हर व्यक्ति का काम करता है, पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि वही काम अटक गया। इसे अटका जैसे किसी ने कहा भाई ठोकर ठोकर लगी, ठोकर लग गई, पाँव में पीड़ा होगी, परंतु इलाज किया जाता है। वह इलाज करता है, फिर सोचता है ठोकर क्यों लगी, मैंने गलती की, क्रिया समिति की विराधना की तब मेरी ठोकर लगी। और यदि क्रिया समिति की विराधना नहीं करता तो शायद ठोकर नहीं लगती, परंतु वह गलती का मुझे प्रायश्चित मिलता है। ये भी ऐसा वंचित नहीं था, ये भी ठोकर की लगी, क्यों लगी, सामने देखा नहीं, देखा ऐसे ठोकर लगी। आज भी चल रहा था, काला काला एक समान है, आज भी ठोकर लगी, सावधान किया। कंवर जी ने कहा, और तुमने आगे ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा ध्यान तो दिया, परंतु काला काला एक नजर आ रहा है, क्या तो ठोकर भी लगती है, मैं वापस संभलता भी है। परिषद की आ गई, अब मेरी प्रतिवाद में ध्यान देता हूँ। तेरापंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु को नमन करते हुए पुण्य स्मरण करते हैं युवाओं के प्रणेता जीव प्रदान आचार्य श्री तुलसी को वंदन करते हैं। हृदय की अनंत गहराइयों के साथ एकादशम अधिशास्त्र आचार्य श्री महाश्रमण जी को कोटि से वंदन। आचार्य विराजित शासन श्री मुनि श्री भास्कर स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी, मुनि श्री यशवंत कुमार जी के श्री चरणों में सत सत वंदन। सम्मानित मंच अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान पवन जी माधव एवं संपूर्ण मेवाड़ की आबाद एवं टीम एवं उपस्थित धर्मसभा सादर जय जय। आज हमारे बीच में अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सार संभाल अभियान के तहत भिलवाड़ा बता रहे हैं। आज के युग में युवाओं की भूमिका एवं दिशा का क्या हो, इस सोच को दृष्टिगत करते हुए आबाद युग के तत्वाधान में परिषदों की सार संभाल का कार्यक्रम पूरे देश भर में एक साथ किया जा रहा है। कार्यक्रम को गति देते हुए मैं निवेदन करूंगा, जिनको हम सब सुनने का इंतजार कर रहे हैं, हमारे मेवाड़ व चितंबा के महामंत्री पवन जी साहब मांडोर, जो कि आबाद युग में महामंत्री के रूप में अपनी सेवा देकर मेवाड़ का नाम बढ़ा रहे हैं, पूर्ण जोश और खरोश के साथ आबाद युग को नई ऊंचाइयां प्रदान करने एवं आबाद युग के महामंत्री के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपने उद्बोधन द्वारा धर्मसभा को संबोधित करने के लिए मेरा निवेदन राष्ट्रीय महामंत्री आबाद युग श्रीमान पवन जी साहब मांडोर।
जिनके चरणों में स्वयं भगवान इंद्र अपना शीश झुकाते हैं, जिनके पैरों को चंड कौशिक जैसा विषधर सर्प डस जाता है, फिर भी उन दोनों के प्रति समभाव रखने वाले ऐसे भगवान महावीर को मेरा नमन। परम पावन परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। अत्र विराजित शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल स्वामी एवं सैवृत्ति मुनिंदों के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। सम्मानित सभा अध्यक्ष महोदय, तेयुप अध्यक्ष, सभी हमारे भीलवाड़ा के वरिष्ठ जन, नारी शक्ति आभाद्वीप की पूरी टीम और समुपस्थित युवा साथियों, सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री जी, हम सभी आभाद्वीप के साथीगण जो हमारी देश और नेपाल के 357 शाखा परिषदें हैं, उन सबका साथ संभाल महाअभियान के अंतर्गत ऑटो पदाधिकारी उसकी यात्रा कर रहे हैं। और मुझे शिवांशी मालानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मेवाड़ का जो है जिम्मा दिया गया। अभी हमारी 3 दिन तक लगातार शिवांशी मालाना की यात्रा रही और अब कल से हमारी मेवाड़ की यात्रा है। और आज यहाँ पर भीलवाड़ा में पहुंचकर मुझे ऐसा लग रहा कि मैं अपने घर पर हूँ। मुनिश्री जी, जितने भी आभाद्वीप के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सभी इसी मेवाड़ क्षेत्र के हैं। भाई लकी जी कोठारी जो केलवा से हैं, भाई संदीप जी हिंगड़ जो हमारे आमेर और उदयपुर से हैं, भाई अजीत जी छाजेड़ जो हमारे उदयपुर से हैं, लकी जी बाफना आसीन से हैं, देव जी चावत कनाडा से हैं, कुलदीप जी मारू जो यहाँ भीलवाड़ा के ही हैं, और जितेश जी पोखरना देवगढ़ से हैं, और कोई साथी खड़े हुए हैं। तो ये सभी, और हमारे गौतम जी दुगड़ जो स्वयं भीलवाड़ा के हैं, और मैं मुनिश्री में चितांबा का हूँ। तो आज हम सभी अपने ही क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं। इस सार संभाल यात्रा के अंतर्गत हमारा यह प्रयास रहता है कि हम हमारे युवकों के बीच में जाएं, हम श्रावक समाज के बीच में जाएं। हम अपनी आयामों की बात तो करते हैं मुनिश्री जी, लेकिन हम ये भी समझें कि हमारा श्रावक समाज वो युवकों के लिए क्या कहना चाहते हैं। हमारे जो युवक हैं, जितने भी आयाम हैं, उसके लिए उनका क्या चिंतन है, क्या जिज्ञासा है, क्या समाधान वो चाहते हैं। तो हम इनके बीच में जाते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि यह भीलवाड़ा का भवन संपूर्ण श्रावक समाज से जो है यहाँ पर भरा हुआ है, और मुनिश्री के विशिष्ट व्याख्यान शैली का यहाँ पर रसपान कर रहे हैं। संगठन की दृष्टि से जो है, हम सभी युवक 21 से 45 के अंतर्गत आते हैं, और 15 से 21 वर्ष के हमारे किशोर मंडल के साथी होते हैं। तो मेरा अध्यक्ष महोदय से ऐसा निवेदन, कोई भी तेरापंथी किशोर और कोई भी युवक भीलवाड़ा में ऐसा वंचित ना रहे जो किशोर मंडल और युवक परिषद का सदस्य ना हो। हर एक आखिरी युवक और आखिरी किशोर जो है तेरापंथ किशोर मंडल और युवक परिषद का सदस्य बने। ऐसा एक सबसे पहला ध्येय जो है सुरेश जी आपका रहना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन, आप हर घर में जिस तरीके से हम परिषदों के पास पहुंच रहे हैं, आप हर घर में जो है एक संगठन यात्रा करें, उनसे बातचीत करें,
देखिए, कुछ युवकों को जो है हो सकता है उनकी रुचि अध्यात्म में हो, किनको तपस्या करना अच्छा लगता है, किनको समाई करना अच्छा लगता है। ये सब तो हमारा परम लक्ष्य होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई यहाँ पर ऐसे भी युवक हो जिनको एटीडीसी में सेवाएं देनी हो, जिनको कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करनी हो, या जिनको नेत्रदान में रुचि हो, हमें वो ध्यान में नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन, जब आप हर घर में जाएंगे आप उनसे बातचीत करें, उनको क्या पसंद है, किस और उनकी रुचि है, वो जानने का प्रयास करें और उनको उस आयाम में जोड़ने का प्रयास करें। मनीष जी, मुझे ये बताया गया कि यहाँ पर व्याख्यान का जो क्रम है 10:15 तक चलता है, तो ज्यादा शायद समय भी अपने पास नहीं है, लेकिन आज श्रावक समाज के सामने उपस्थित हुआ हूँ और कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे सभी युवा साथी जो है तन मन धन से जो है समर्पित होकर धर्म संघ की सेवा करते हैं। ये यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ जन उपस्थित हैं और संपूर्ण नारी शक्ति भी यहाँ पर उपस्थित है, ये जब अपने समय में से बलिदान देकर अपना समय का नियोजन करके जब इनके परिवार से अपने पति या अपने पिता या अपने बेटे को भेजते हैं, तब कहीं जाकर हमारे जो युवक हैं वो समाज में समय दे पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एक कामयाब युवक के पीछे जो है एक नारी का हाथ होता है। मेरा एक और निवेदन था, मनुष्य जी, कई बार ऐसा होता है कि हम नशा मुक्ति की हर जगह बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें बीड़ी सिगरेट और हमें गुटखा तंबाकू मद्यपान से दूर रहना चाहिए। वो तो है ही है, नशा मुक्ति का बात तो करने की अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। लेकिन एक ऐसे नशे की मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ जो आज पूरे विश्व में व्याप्त है और यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति उस नशे की चपेट में है। कोई बता सकता है वो नशा क्या है? सभी को ध्यान में है कि वो नशा मोबाइल फोन है। सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं। मनुष्य, ये जो मोबाइल फोन है, जब पहले ये शुरू हुआ था तो इसका उपयोग जो है इमरजेंसी के लिए था। मुझे याद है जब इनकमिंग कॉल आता था तो उसका रेट 16 रुपए था और आउटगोइंग 32 रुपए था। आज तो जो है 5G नेटवर्क के साथ लगभग 100 रुपए में प्रति महीना इसका रेट हो गया है। इतना ये सस्ता हो गया है। लेकिन जिस तरीके से ये हमारे जीवन में विष घोल रहा है, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आप सबका तो सामायिक है, लेकिन अगर सामायिक नहीं होता तो मैं एक प्रयोग भी करवाता, लेकिन फिर भी एक जानकारी देता हूँ। हमारे मोबाइल फोन में सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है डिजिटल वेलबीइंग या स्क्रीन टाइम। जब हम उसे खोलते हैं मनुष्य, तो उसके अंदर ये दिखाता है कि इस 24 घंटे में आपने अपने मोबाइल फोन का उपयोग कितने घंटे किया। मनुष्य में जसोल भी गया था, वहां पर सुबह 12 बजे हम युवकों के सामने बैठे थे। तो रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे के बीच उन 12 घंटों में जब उन युवकों से मैंने चेक करने के लिए कहा, तो किसी युवक ने उन 12 घंटों में 3 घंटे उपयोग किया, किसी ने 4 घंटे, और एक युवक ने जो है 12 घंटे में 6 घंटे अपने मोबाइल का उपयोग किया था, जिसमें तो हमारा कार्यक्रम था, उनका सामायिक भी था। आप सोचिए 12 घंटे में 6 घंटे का तो उसने उपयोग कर ही लिया था। मनुष्य वहां तक तो ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं ये रखना चाहता हूँ कि बेंगलुरु में जब मैं बैठा था और मेरा मोबाइल का बैटरी डेड हो गया था, एक किशोर का मैंने मोबाइल उससे मांगा, मैंने उसको कॉल किया उस नंबर से, और जब मैंने उसका सेटिंग देखा और उसके अंदर मैंने स्क्रीन टाइम देखा मनीषी, तो एक दिन पहले का जो उसका स्क्रीन टाइम था 24 घंटे के अंदर
17 घंटे उसने मोबाइल फोन का उपयोग किया था। एक दिन 24 घंटे के अंदर 17 घंटे मोबाइल फोन का उपयोग करना, हम समझते हैं कि ये किस तरीके से अपने जीवन को जकड़ चुका है। यहाँ पर बैठे जितने भी माताएं हैं, ये सभी समझते हैं कि इनके बच्चे जो हैं ये कह कर थक जाते हैं, लेकिन बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। एक और बात कहना चाहता हूँ, इन सब माताओं के घर में जो है छोटे छोटे बच्चे हैं मुनिश्री जी, जो 6 महीने के हैं, 1 साल के हैं, 2, 3, 4, 5 साल तक के हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक ये मोबाइल फोन खोलकर उनके सामने नहीं रखे, वो बच्चे जो है खाना नहीं खाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? एकदम सही है। और मुनिश्री जी देखिए, ये बात को भी मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मोबाइल फोन के इतने आदी हो गए हैं, इतने आदी हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को रोक नहीं पा रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, भाई बच्चों को मोबाइल फोन दे दो और छुटकारा, अपने अपने काम में लगते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन, ये जो विष हम अपने घर में बो रहे हैं, ये जो कांटे हम बो रहे हैं, और जो हमारे बच्चों का जो भविष्य है, जो हम अंधकार में कर रहे हैं, इसे हमें रोकना होगा। आपको और कोई सृजनात्मक कार्य करना होगा, और कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि हम बच्चों का मन बहला सके। लेकिन अगर जब तक आपने उनके हाथ में मोबाइल दे दिया, तो जो उनका तो बौद्धिक विकास होना है, जिस तरीके से पहले हम सब जब छोटे थे तो बाहर जाकर आराम से पूरा पूरा दिन बाहर खेलते थे, लेकिन अब तो बच्चे घर में बैठ के ही हर तरीके का गेम खेलते हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि वो जो बच्चे हैं मोबाइल देखते देखते वो कहाँ चले जाते हैं, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, हमको वो भी नहीं पता। हमारे किशोर और हमारी कन्याएं मोबाइल में क्या देख रहे हैं, हमको बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो इसका, क्योंकि यहाँ पर किशोर कन्याएं नहीं है और एक ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए ये बात मैंने आज श्रावक समाज के सामने रखी है। ये हमें सोचना है, हम यहाँ पर निर्धारित कर ले कि प्रतिदिन पहले तो हम स्वयं जो है अगर 7 घंटा उपयोग कर रहे हैं, तो उसको 5 घंटे पर कैसे लेके आए, उसको हम 3 घंटा कैसे करें, उस पर हम चिंतन करें। उसके बाद जो हमारे बच्चे हैं उनसे भी हम बात करके उस मोबाइल फोन का उपयोग जो है हम कम करवाएं। हमारी भिलवाड़ा परिषद सेवा, संस्कार और संगठन के अंतर्गत हर कार्य यहाँ पर करती है। कई बार हमारी परिषद जो है, भिलवाड़ा परिषद, केंद्रीय स्तर में पुरस्कृत भी हो चुकी है। लेकिन मुनिश्री, मेरी भी ऐसी दिली इच्छा है कि हमारी ये जो परिषद है वो संपूर्ण भारत भर में एक बार तो श्रेष्ठ परिषद बने। यहाँ पर ऐसे ऐसे कार्य हो, क्यों हर बार सूरत परिषद, क्यों हर बार बेंगलुरु, क्यों हर बार विजयनगर परिषद, क्यों चेन्नई परिषद श्रेष्ठ आती है? हम क्यों नहीं भिलवाड़ा में ऐसा कुछ कार्य करें? यहाँ पर एटीडीसी का संचालन हो रहा है, आप हर तरीके की कार्यशाला यहाँ पर करते हैं, और विशिष्ट कार्य वहां पर क्या होते हैं, हम भी उसकी प्लानिंग करें। अध्यक्ष महोदय, आपका अभी भी कार्यकाल शुरू हुआ है और पूरा ये जो समय है आपके समक्ष है। मेरा ऐसा निवेदन कि जितने भी निर्देशित कार्य हो आप 100% यहाँ पर करें, और सीपीएस, कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग जैसे कोर्स, मेक योर मार्क जैसे कोर्स, जो युगों की दशा और दिशा बदलने का जो एक कोर्स है, एक कार्यशाला है, ऐसे कार्यशाला को भी आप यहाँ पर करवाएं। और आगे भी भाई गौतम जी दुगड़ जो है यहाँ पर उपस्थित हैं, ये फार्मेसी फील्ड से है, तो मेरा निवेदन, यहाँ पर श्रावक समाज भी उपस्थित है, हम एक व्यवस्थित रूप से आचार्य महाप्र के मेडिकल्स का भी जो है भिलवाड़ा में हम संचालन कर सकते हैं। आपके अपने साथी हैं और इनको मालूम है कि ये कार्य कैसा हो सकता है, तो इसका भी हमें ध्यान में देना है। मैं देख रहा हूँ कि समय लगभग संपूर्ण हो चुका है, आगे हम युवकों के साथ बैठेंगे। मुझे अपने परिषद में यहाँ पर मुझे आज बैठने का अवसर मिला। हमारे पूर्व साथी भाई बिरबल जी, गोखरू, हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता सुनील जी, और ये सभी, इन सबका जो है स्नेह मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है। आज मैं अपने आप को अपने ही क्षेत्र में
पाकर मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूं और मुनिश्री के सन्निधि में आकर हम सभी आवातियों के साथी जो है नतमस्तक के बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। स्वागत है, अभ्यागत है, अभिनंदन करते बारंबार। वस्त्र नगरी आप पधारे, हर्षित पुलकित है मन अपार। हर्षित पुलकित है मन अपार। स्वागत वक्तव्य के लिए मेरा निवेदन तेरापंथ युवक परिषद भिलोड़ा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान सुरेश जी से स्वागत है। भारत देव के श्री चरणों में वंदन। युगपड़ा आचार्य श्री महासमंत जी के चरणों में सत्सर वंदन। यहाँ विराजित साहित्यों के चरणों में वंदन। आज हमारे यहाँ अखिल भारतीय अध्यापक युवक परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान पवन जी मांडोल अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पधारे हैं। मैं भिलवाड़ा तेरापंथ युवक परिषद संस्था की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भिलवाड़ा तेरापंथ युवक परिषद में 500 सदस्य की विशाल संख्या व किशोर मंडल की 101 सदस्य की विशाल संख्या मिलकर तेरापंथ युवक परिषद ने अपने तीनों आयाम सेवा संस्कार संगठन में के माध्यम से केंद्र द्वारा निर्देशित समस्त कार्य विधिवत रूप से करती है। भिलवाड़ा तेरापंथ युवक परिषद के युवाओं में धर्म संघ के प्रति निष्ठा पूर्ण निष्ठा विद्यमान है। उसी आधार पर सभी युवा कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर समस्त कार्य करते हैं। भिलवाड़ा तेरापंथ युवक परिषद सभी स्थानीय संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाकर केंद्र द्वारा निर्देशित कार्य व चातुर्मासिक कार्य पूरे मन से करती है। इस विगत वर्ष में तेरापंथ युवक परिषद भिलवाड़ा द्वारा जैन संस्कार विधि के कार्य, मंत्र दीक्षा, तप संपूर्ति, नव प्रतिष्ठान, नामकरण संस्कार जैसे समस्त कार्य विधिवत होते हैं। अभी वर्तमान में किशोर मंडल का अधिवेशन में 25 मेंबर यहाँ से अधिवेशन में गए थे। वर्तमान में सम्मेलन दर्शन कार्यशाला भी विधिवत रूप से चल रही है और आगे 27/8/2000 को जैन संस्कार विधि द्वारा सामूहिक रक्षाबंधन कार्यशाला भी रखी गई है। इस प्रकार समस्त मानव सेवा कार्य जैसे रक्तदान शिविर, एटीसी का कार्य नियमित रूप से संचालित हो रहा है। अंत में इस सार समाज यात्रा में आप सभी भिलवाड़ा पधारे और हम जैसी संस्थाओं को समय समय पर संभाल कर हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करने पधारे, ताकि हम सब युवा साथी मिलकर तेरापंथ धर्म संघ की सेवा और धर्म का नाम और अपने स्वयं की कार्यशीलता के आधार पर तेरापंथ धर्म संघ को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे। अंत में आप सभी पदाधिकारियों का, स्थानीय पदाधिकारियों का व समस्त भिलवाड़ा की कार्यकारिणी और मेरे युवा साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। ओम अरहम। इसमें एक और बात जो मैं कहना चाह रहा था, हमारे जो युवक हैं, हम कहते हैं कि पहला सुख जो है निरोगी काया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कहावत है मुनिश्री ने इसको हमने बहुत आगे धकेल दिया है। शायद ऐसा लगता है कि ये निरोगी काया वाली जो बात है वो हमने 10वें पायदान पर धकेल दिया है। हमारे जो युवक हैं वो परिवार में, समाज में, व्यापार में इतना वो लोग मशगूल है कि अपना जो स्वास्थ्य का जो वो ध्यान नहीं रख पा रहे। इसीलिए हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका नाम है फिट युवा हिट युवा हेल्थ क्लब। इसमें करना केवल इतना ही है सुरेश जी, 8-10 युवक जो है सुबह सुबह आपको साथ में इकट्ठा होना है, आपको वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, कुछ व्यायाम करना है। पहले आप सभी साथ में मिलिए, एक बार युवक सभी साथ में मिलिए, फिर धीरे धीरे क्या है वहां पर एक्टिविटी भी आप अपना शुरू कीजिए। वहां पर आप कभी योगा कीजिए, कभी आप एरोबिक्स कीजिए, कभी प्रेक्षा ध्यान कीजिए, कभी प्राणायाम कीजिए। फिर धीरे धीरे आप वहां पर न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट को बुलाइए, डाइटिशियन को बुलाइए, जो आपको ये बताएंगे कि आपके शरीर के लिए क्या है। ये हमारे युवकों के लिए है, इसका आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आप सभी भी देख रहे हैं कि हमारे कितने सारे युवक जो है असमय किसी की दिल की बीमारी के कारण, किसी और कारण जो है हमारे बीच से जा रहे हैं। तो हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तब जाकर कई परिवार का हम ध्यान रख पाएंगे। हम देख रहे हैं कि इसका पूरा ध्यान रखते हुए हमारे पूर्व
कोषाध्यक्ष भाई नवीन जी वागरेचा भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनको देखकर एक बार तो मैं पहचान ही नहीं पाया, लगभग इनका बॉडी जो है आधा हो गया है। तो ऐसे हमारे फिट युवा जो नवीन जी हैं, ये भी आपको एक प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं। तो हमारे जितने भी युवक हैं, आप बिल्कुल इसका ध्यान रखें। ओम आराम। स्वागत के इसी क्रम में मेरा निवेदन है तेरापति सभा के मंत्री महोदय श्रीमान योगेश जी से। आराध्य को नमन। अत्र विराजित शासन मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री पारसमल जी स्वामी, मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। हमारे मध्य उपस्थित अणु विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान नीमजी गौरू तथा अखिल भारतीय राष्ट्रीय युवा परिषद के महामंत्री श्री पवन जी मांडोत और उनकी पूरी टीम, आप सभी और उपस्थित धर्म सभा, जय जिनेन्द्र। आप जिस सार संभाल यात्रा के तहत श्री पवन जी मांडोत यहाँ पर आए हैं और उनका पूरी तयुग की टीम को मार्गदर्शन जो प्राप्त हुआ है, वह अपने आप में एक तारीफ के काबिल है कि भाई ये युवा जिस ओर जा रहे हैं उस प्रवृत्ति को उनको यथासंभव रोकना है और अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना है। मैं इसी के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। श्रीमान पवन जी मांडोत का स्वागत करने के लिए मेरा निवेदन अध्यक्ष महोदय से पधारें। से ऊपर नीचे हो गया। कार्यक्रम को आगे गति दे रहे हैं। आराध्य प्रधान आचार्य श्री महासमन जी के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। अत्र विराजित श्रद्धेय मुनित्रय के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। अभादेव के राष्ट्रीय महामंत्री महोदय श्री पवन जी मांडव, अभादेव साथीगण, तेरापंथ समाज भीलवाड़ा, सभी को सादर जय जय। वैसे तो हमारी सार संभाल संगठन यात्रा के बारे में आदरणीय महामंत्री महोदय ने सबको अवगत करा दिया है और कुछ आयामों की जानकारी भी दी है। बाकी हम परिषद के साथ में चर्चा करेंगे, लेकिन एक परंपरा जो हम अभी निभाते आ रहे हैं इस सार संभाल यात्रा में, स्थानीय अध्यक्ष और मंत्री को अभादेव द्वारा बेच पहनाने का कार्यक्रम है। तो उसके लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय महामंत्री महोदय से वो पधारें और स्थानीय अध्यक्ष और मंत्री को अभादेव का वो बेच से सम्मानित करें। आगामी दिनांक 27 तारीख को अखिल भारतीय का तेरापंथ युवा परिषद का एक माननीय उपक्रम जैन संस्कार विधि द्वारा सामूहिक रक्षा बंधन तेरापंथ युवा परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसके बैनर का अनावरण के लिए मेरा निवेदन है महामंत्री महोदय आगे बढ़ा रहे, अध्यक्ष महोदय सुरेश जी, लक्की जी कोठारी भीलवाड़ा प्रभारी एवं इस कार्यक्रम के हमारे प्रायोजक उत्तम जी, अंजना जी, प्रियदर्शना जी, ढाका परिवार, दौलतगंज भीलवाड़ा से निवेदन है कि आगे बढ़े।
दिनांक 27 तारीख को होने वाले सामूहिक रक्षाबंधन जैन संस्कार विधि द्वारा तिलक भवन नागरिक आर्ट में ही मनाया जाएगा। और हमें बताते हुए खुशी है कि अभी तक 120 मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुके हैं और सभी से निवेदन है अपने परिवार में बच्चों को, बड़े, हर एज के युवक युवतियाँ इसमें भाग ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, इस कार्यक्रम में जुड़े, देखें और सीखें कि ये कार्यक्रम कैसे होता है और अपन जैन संस्कार विधि द्वारा कैसे इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। प्रेरणा पाते हैं के लिए मैं निवेदन मुनिश। समाज के अंदर लोगों का बड़ा महत्व है। मनुष्य जीवन की ये अवस्था और उस अवस्था के अंदर युवा अवस्था में भी कार्यकारी होती है और इसको अगर समझा जाए और कार्य किया जाए तो समाज में क्या काम है हो सकता है। हर व्यक्ति का समाज का हर व्यक्ति का है समाज का ही होता है, क्योंकि समाज से हमें हर बात सीखने को मिलती है। चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, व्यवहार करना सीखते हैं। तो लोगों का भी ये प्रसिद्ध होता है कि समाज के प्रति करें, समाज के अंदर कुछ विषयताएँ पनपती है तो उनको रोकने का काम कर सकता है। जैसा मोबाइल की बात करी थी कि मोबाइल का विषय ऐसा दर्द हो गया कि मुझे से लेकर के बच्चे तक है इससे अधिक हो गए और उनके पीछे बहुत लोगों के बीपीएल हमारे अंदर कम हो गए हैं। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर उंगली निर्देश करना लोगों का ये प्रोजेक्ट है और कई रूप से बात को हम लोगों के सामने रखेंगे और ये न्याय करने हैं और हमारे शक्ति है क्योंकि ये तमाम क्षेत्र में है और सामान्य पिताई बहुत अच्छे श्रावक है, बड़े जागरूक श्रावक है और समाज को बचे और प्रेरक के अंदर हमारे विजय आज मिल गए जगह जगह के लोग साथ में है। तो सभी लोगों के प्रति नमन बनाना पड़ता है क्योंकि अपने सभी काम को मिलकर करे और समाज के अंदर है जागृत रहे जिसके समाज है उसका काम राष्ट्रीय महामंत्री जी पवन जी मांडव ने जो हमें आज जिस कार्य करने के बारे में बताया है, मैं युवा परिषद की ओर से मैं मेरे इस कार्यकाल में सीपीएस की कार्यशाला और महाप्रज्ञा मेडिकल स्टोर के प्रभारी जो भी गौतम जी है उनके साथ मिलकर
और एक हिट हुआ जो प्रोजेक्ट है, और सभी युवा साथियों से निवेदन है ऐसा नशा मुक्त जीवन जीने का अपन सब मिलकर प्रयास करेंगे, और संगठन यात्रा के अंदर जितने भी मेंबर नहीं जुड़े उनको जोड़ने का भी निरंतर प्रयास करेंगे। हम आपने जो अभी निर्देश दिया है इसके ऊपर पूरा अमल करेंगे, और आप भी हमें केंद्र के द्वारा जो भी कोई निर्देश हो उसके बारे में अवगत कराते रहे, उसी आधार पर हम कार्य करेंगे। ओम हर मंगल पाठ के बाद मीटिंग यही रखी गई है। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है यहीं पे रुकिए, और अल्पाहार की व्यवस्था ऊपर रखी गई है। सभी मानवों से निवेदन ऊपर अल्पाहार लेकर पधारे। ओम हर भाई पवन जी मंडल साहब ने कहा कि अपनी परीक्षा धाम की कार्यशाला वगैरह चलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अभी हमारे 10 दिन की यहाँ पे कार्यशाला चल रही है, 25 से लेके 16 से लेके 26 तारीख तक रखी हुई है। तो इसमें 7:45 से लेके 9:15 का टाइम हमारे रोज कार्यशाला चलती है। तो लगभग काफी लोग इसमें रुचि रखते हैं, लगभग 20 से 25 लोग रोज आते हैं। ऐसे तो हमारी